गोपीचंद ऊपर की मंजिल के ऊपर पहुंचता है, जाकर के देखता है तो माँ को पाया रोती हुई। माँ बैठी हुई थी नीचे सिर डाल करके और आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और माता के चरणार बिंदों में गोपीचंद गिरता है। हस्तक जोड़ा मस्तक जोड़ा, माँ के चरणार बिंदों में माथा टेक करके गोपीचंद रोने लगा। कहने लगा, माँ किस चीज की कमी है माँ, क्यों आंसू बहा रही हो, क्या संकट है आप पर, कौन ने ऐसा दुख दिया, कौन ने ऐसा शब्द का बाण मारा। 1600 सहेलियों 1200 रानियों में से किसी ने आपकी निंदा चुगली की हो, किसी ने बुरा बोला हो तो मैं उन्हें अभी तुरंत फांसी दूंगा मां, लेकिन आप रो क्यों रही है, इसका कारण बताओ। ओ आई सांग मला गांजे कौन तुला, अन फांसी दे तो त्याला याच वेड़ी, 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 अन फांसी दे तो त्याला गा याच वेड़ी, फांसी दे तो त्याला हो याच वेड़ी, या फांसी दे तो त्याला गा याच वेड़ी, फांसी दे तो त्याला हो याच वेड़ी। माँ, जिसने भी अगर आपकी निंदा चुगली की हो तो मैं उसे तुरंत अभी फांसी की मृत्युदंड की सजा दूंगा, लेकिन आप बताओ कि कौन ने क्या बोला, क्या मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। माँ बेटा गोपीचंद, नहीं 14 चौकड़ा राज्य में किसी 1600 सहेलियों में से 1200 रानियों में से किसी ने मेरी निंदा चुगली नहीं की, कोई आलोचना नहीं बेटा, और क्यों करेंगे, मैंने क्या बुरा किया, नहीं मेरी बहू तारामती रानी ने कोई आज्ञा तोड़ा। ये तो बेटा सब मन का खेल है, ये मन का खेल है कि मन न मालूम कि कभी नरकों में जाता, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी पुराने दिनों की कई दिनों की बातों को याद कराता है। ऐसा ये मन चंचल है, ऐसा मन ये दीवाना है, ऐसा ये मन पगला है। इसलिए बेटा सबसे संतों ने कहा है, प्रेरणा दी है महापुरुष जनों ने के मन को पहले रोकिए, मन जीता तिन जग जीता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीता तिन जग जीता। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जग को जीत लिया, संसार को जीत लिया। अगर जिसका मन अगर जीता नहीं जाता, मन को अगर नियंत्रण में नहीं रखा जाता, मन को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता, तो दुनिया में जब तप करे, साधन करे, व्रत करे, उपवास करे, कितने ही नियम संयम करे, लेकिन परमात्मा की भक्ति कभी सुलभ हो सकती नहीं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है नहीं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मन के लिए कहा है संतों ने, मन की तरंग कुमार ले, मन की तरंग कुमार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग कुमार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग कुमार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग कुमार ले, बस हो गया भजन, अरे मन की तरंग कुमार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग कुमार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग कुमार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग कुमार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग कुमार ले, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, अरे आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, 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 आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार ले, मन को अगर रोक लिया, मन की तरंगों को अगर तूने कंट्रोल कर लिया तो भजन हो गया। अगर बुरी आदतों पर काबू पा लिया, अपने अंदर की बुराइयों का अगर त्याग कर लिया तो तेरा भजन सुलभ है। अगर बुराई मन से अगर नहीं निकली, कितने ही जब तप करे, व्रत करे, साधन करे, तो गुरुद्वारा में चले जा, तो मंदिर में चले जा, मस्जिद में चले जा, लेकिन कहीं ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए त्याग काहे का, सारी बुराई त्याग की मानो,
सारी बुराई त्याग की मानो, अरे सतमार्ग से जाएगा। समस्त बुराइयों का त्याग करना ही, मन की बुराइयों का त्याग करना है प्रेमी। बुराइयां अपने अंदर कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, छल, दंभ, कपट इत्यादि अवगुण, ये है बुरे विचार। ये जब तक कि हमारे दिलो दिमाग से न निकल जाए, हमारे शरीर से पृथक न हो जाए, तब तक कि हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कभी कर सकते नहीं। आगे चलिए। माँ, आप बताओ किस कारण रो रही हो? बेटा, मेरे मन में बात आई, जब मैं तेरे स्वरूप को देख रही, तेरे चेहरे की तरफ निहार करके देखी तो तेरे पिता की याद आई। क्योंकि तेरे पिता आज मेरे अंग संग नहीं है, मेरे साथ नहीं है। अगर वो कोई रोकने के होते तो उन्हें मैं जाने न दी होती। लेकिन आज बहुत दिनों बाद तेरे चेहरे तरफ देखी बेटा तो तेरे पिता की याद आई, क्योंकि मेरे साथ नहीं है, मुझे छोड़ करके अकेली को चले गए। तो आज मेरा मन वहां तक दौड़ा और पिछली बातों को याद किया, इसलिए मेरा हृदय फटा और मुझे रोना आया बेटा। और कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। किसी ने कुछ नहीं बोला। माँ, पिता की याद किस लिए? बहुत दिनों से पिता गए हैं, एक पिता ही नहीं। ये तो पागल सी बात कर रही है, ये बड़ी बहिर्मुखी दशा है माँ। यहां से सबको एक दिन जाना होता है, सबको जाना होगा। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि, माँ, पीर, पैगंबर, औलिया तक चले गए। नाथ मच्छंदर बचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, कहे कबीर पुकार के, सब पड़े काल की फांसी। मच्छंदरनाथ, दत्तात्रेय, व्यास जी, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रेय, व्यास जी जैसे सिद्ध पुरुष भी मृत्यु लोक से चले गए। हमारी और पिताजी की कौन चलाई है माँ? एक न एक दिन यहाँ से बारी बारी से सबको जाना होगा। यह मृत्यु लोक है। जाने के सहारे आना तो जाने से क्या पछताना। जब जाने के सहारे आए हैं तो जाने से क्या पश्चाताप करना माँ। हम सबको जाना होगा यहाँ से। अब माटी चा पुतला हाँ माटी मधे जाए, अन येथे मानवाचे काये आहे, येथे मानवाचे काये आहे, येथे मानवाचे काये आहे, येथे मानवाचे काये आहे, अन येथे मानवाचे काये आहे, काये आहे, येथे मानवाचे काये आहे, काये आहे, येथे मानवाचे काये आहे, काये आहे, येथे मानवाचे काये आहे, काये आहे। मराठी की लैंग्वेज है। तुकाराम जी कहते हैं ये मिट्टी का पुतला आखिर मिट्टी में ही मिलने वाला है। इस मानव शरीर का कोई हक और अधिकार इस पर नहीं है प्रेमियों। जो जन्म लेता है वो मरता ही है, जो न जन्म लेता है वो मरता ही है। इसलिए माँ से कहने लगा, माँ एक न एक दिन यहाँ से हम सबों को जाना है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। चंद समय के लिए हम किराए के मकान में पहुंचे माँ, न मालूम कि किराए का मकान हमसे कब छूट जाएगा और हमको अपना कमरा बदलना होगा। इसलिए माँ ये रोना बंद कीजिए, पिता की याद को भूल करके और सभी कुटुंबियों की याद को भूलकर मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए, कोई ऐसी मुझे शिक्षा दीजिए माँ के जिससे मेरी काया अमर हो, मेरा चोला मजबूत हो और मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, मेरा नाम सारे संसार में रोशन हो, अमर हो जाए। ऐसी कोई मुझे शिक्षा दीजिए माँ। ये रोने से कुछ नहीं होगा। बेटा गोपीचंद, तुझे अपनी काया अमर करना है, तुझे अपना चोला मजबूत करना है, तुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना है। हाँ माँ, मुझे अपना नाम अमर करना है माँ। वो कैसे होगा माँ? मुझे कोई शिक्षा दो माँ। बेटा, मनुष्य को चोला अमर करने के लिए, काया को मजबूत करने के लिए, नाम को अमर करने के लिए संतों की सत्संग करना होता है। बगैर संतों के समागम के मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सब चीज उपलब्ध हो जाएगी। 14 चौकड़ा राज प्राप्त कर लेगा बेटा। अच्छे अच्छे सुंदर पुत्र, सुंदर पत्नी, सुंदर कन्या, सारा वैभव राज प्राप्त कर सकता है मनुष्य। लेकिन दो बातें मनुष्य के लिए बड़ी दुर्लभ है। वो मानस में कहते हैं तुलसी जी, शुतदारायारु लक्ष्मी पापी घर भी हो, शुतदारायारु लक्ष्मी पापी घर भी हो,
संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोष रामा, तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी कहते हैं सुतदारा यानी सुंदर पुत्र, सुंदर कन्या, सुंदर नारी और खूब सारा वैभव राज, ये पापी के घर में भी हो सकता है, ये कोई दुर्लभ नहीं। लेकिन संतों का समागम मिलना और परमात्मा की, प्रभु की भक्ति मिलना, ये दोनों ही बहुत दुर्लभ है, ये बहुत कठिन है। इसलिए बेटा संतों के समागम में तुझे अवश्य जाना पड़ेगा, तुझे सत्संग की आवश्यकता है। जब तक तू सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक तुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और न तेरा चूल्हा अमर होगा न काया मजबूत हो सकती। जब तक संतों की शरण में नहीं जाएगा गोपीचंद, तब तक तेरा जीवन कभी नहीं संवर सकता और न ही तेरी काया अमर हो सकती। बेटा तुझे संतों की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु एक चकमक के समान होते हैं। महात्मा कबीर जी कहते हैं गुरु गम चकमक मन सातूला, ब्रह्मवाग्नि पर गटे कर मूला, संशय शोक सकल भ्रम जारा, 5-25 पर गटे मारा, दिल का दर्पण दुविधा खोई, सो बैरागी पट्टा होई, शून्य महल में फेरी देई, इस मत रस की भी छाले, तन मन शोध भया जब ज्ञाना, तब लग पावे न पद निर्वाणा। महात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु एक चकमक के समान होते हैं। अपने चकमक पत्थर में ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित करके मनुष्य के अंदर के बुरे विकारों को, क्लेशों को जला करके नष्ट करते हैं। मनुष्य के अंदर में एक शांति और दया की भावना स्थापित करते हैं। इसलिए बेटा तुझे गुरु की शरण जरूर जाना होगा। तो यह जब मनुष्य जन्म लेकर के आता है तो सुख भोगने के लिए नहीं आता, न वो सुख लेके आता है और न वो सुख लेके जाता। तो फिर क्या लेके जाता है? क्या लेके तू जन्म लिया और क्या लेके तू जाएगा? मुट्ठी बांधे आया बंदे और हाथ पसारे जाएगा। गुरु के शरण में तुझे जरूर जाना होगा। माँ मुझे अभी अभी राजपाट सौंपी, ये 14 चौकड़ा राज का मैंने आनंद नहीं ले पाया, मजा नहीं ले पाया, राज को भोगा ही नहीं मैंने, और तुमने मुझे अभी गुरु की शरण में जाने का आदेश कर दिया। माँ ये कैसे सुलभ होगा? मुझे पहले राज का आनंद ले लेने दो, ये 14 चौकड़ा राज का माया का मजा ले लेने दो, उसके बाद ही मैं गुरु की शरण में जाऊंगा। आगे मैं राज चलाऊंगा, पाछे गुरु की शरण में जाऊंगा। अरे बेटा गोपीचंद, ये 14 चौकड़ा राज तुझे साथ नहीं देगी, ये काम नहीं आएगी। इससे तुझे तेरी काया अमर नहीं होगी, तेरा चोला मजबूत नहीं होगा, तेरा नाम कभी अमर नहीं हो सकता। बेटा नाम अमर करने के लिए तो तुझे भक्ति रूपी गंगा में जाकर डुबकी लगाना पड़ेगा। जाओ। अरे ये साथ न देगी धनी और दौलत, साथ न देगी धनी और दौलत, अरे क्यों करता वो अभिमान? क्यों? ये माया संग देने वाली नहीं बेटा, ये मोटी माया है। कबीर जी कहते हैं माया 2 प्रकार की होती है, एक मोटी माया और दूसरी झीनी माया। मोटी माया कहते हैं जहां से मेरा मेरा लग जाए, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये घर मेरा, ये मेरा हाथी घोड़ा, जहां से भी मेरा का शब्द आया वो मोटी माया है। और झीनी माया कहते हैं गुरु भक्ति को मेरा से पृथक हो गया, मेरा नाम शब्द अगर छूट गया इस मनुष्य से तो उसको झीनी माया लग गई, वो गुरु भक्ति तो तुझे ये साथ नहीं देगी। माता की वचनों को माना, माता की वचनों को माना। और गोपीचंद ने राह पकड़ी गुरु के शरण में जाने की, कि माँ के वचनों को पालन करना चाहिए और नहीं तो माँ के शब्दों का तिरस्कार होगा, मर्यादा के विरुद्ध होगा। इसलिए माँ के वचनों का पालन करके अब मैं गुरु के चरणार बिंदु में क्यों ना चला जाऊं। इसलिए गोपीचंद ने तैयारी किया, गोपीचंद ने तैयारी किया गुरु शरण जाने की। घर से बाहर निकल रहा है गुरु करने के लिए कि माता मैनावंती कहती है बेटा तुम गुरु करने जा रहे हो, लेकिन याद में रखोगे संतों ने कहा है, महापुरुषों जन ने कहा है कि पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के, और नहीं तो गलियन गलियन गुरु फिरे
कैसे गुरुआ लोग हैं संसार में, गलियन गलियन गुरु फिरे कि दीक्षा हमसे लो और नरक पढ़ो या सरक पढ़ो, रुपया हमको दो। ऐसे भी गुरुआ लोग दुनिया में भटकते हैं, जिससे तुझे भक्ति नहीं मिलेगी बेटा, सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, सत्य का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि गुरुआ लोग फूंक देते हैं कान, फूंकते हैं कान, लेते हैं पैसा, जाओ बेटा बन जाना बोधा और भैसा, 6वां महीना पारना और 11 महीना मारना। इसलिए संतों की शरण में जाओ तो जान करके जाओ। मां मैं कहां जाऊं, कौन संत के शरण में जाऊं? बेटा ढाका बंगाला नाम का शहर है, उस बंगाल में जालंधर नाम के बाबा रहते हैं, और जालंधर बाबा के आश्रम में जब तू जाएगा तो तेरा चूल्हा अमर हो जाएगा, तेरी काया मजबूत हो जाएगी, तेरा नाम भी अमर हो जाएगा। अज्ञान मिटो सीगेरो आपनो, अज्ञान मिटो सीगेरो आपनो, मेरे अंतर में प्रगटो उजियारो, मोह रूपी तम दूर भयो, गुरु दर्शन से बिन सो अंधियारो, श्याम प्रकाशी लखो घट में बिनु दामिनी पावा के रवि सितारो, सबके ही लिए अति शय सुलभ, अंधो वया नैनन वारो, अंधो वया नैनन वारो, घट ही में बजे बिनु बाजन के, बीणा घंटा वारु शंख नगारो, पैरो सुन सुन मस्त होए सब, काया की सुधि दे बिसारो, घट ही में निरंतर घूम रही अद्भुत माला है, ताही विचारो, वे सेवा से कारो माते जन्म बिगारो, वे सेवा से कारो माते जन्म बिगारो, घट ही में झारे झारे नानी से दिन, वही धन्य पीवे जिन गुरु धारो, ईश्वर तो घट ही में मिलही, मत बाहर में ढूंढो मेरे यारो, मत बाहर में ढूंढो मेरे यारो, श्री सत्य पाले गुरुओं के गुरु, परमेश्वर सबके प्राण आधारो, हे नाथ तुम्ही घाट घटवासी, हे नाथ तुम्ही घट घटवासी, छिपेश्वर से नीचे को परम प्यारो, छिपेश्वर से नीचे को परम प्यारो।